आईसीटीबीडी ने जो ये डेथ पनिशमेंट का फैसला बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के लिए, वो बिल्कुल अननेचुरल है, बिल्कुल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, बांग्लादेश के लोकतंत्र की हत्या है, बांग्लादेश के संविधान की हत्या है। और जो 15 वर्षों से लगातार शेख हसीना जी ने तथा उनके पूर्व पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजनीतिक उन्होंने विरासत संभाली अपने पिता से और परिवार से लेकर, उसकी हत्या है। कहां चार्जशीट सप्लाई हुई, कहां थे एडवोकेट शेख हसीना के, कहां थे पैरवी करने वाले, कौन थे उनके सपोर्टर्स वहां? ना चार्जशीट सप्लाई हुई, ना रिजॉइंडर आया, ना काउंटर एफिडेविट आया, ना आर्गुमेंट हुई, ना डिफेंस रखा गया, ना स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड हुआ, ना डिफेंस एविडेंस हुई, कुछ भी नहीं हुआ। एक पक्षी एक्स पार्टी ऑर्डर्स कभी कैपिटल पनिशमेंट देते हैं। शेख हसीना जी के प्रतिनिधि हैं, मुझे दोपहर ही बात हुई, उनके बात हुई, उन्होंने कहा मैडम बात करेंगे आपसे, तो इसमें क्या आपकी लीगल ओपिनियन क्या है? हमने कहा ठीक है, भारत सरकार इस पर काम कर रही है, जहां भी जब भी भेजा जाएगा, अगर मुझे बांग्लादेश भारत सरकार भेजेगी उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो इंटरनेशनल लॉ की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मुझे कई बार जाने का अवसर मिला है, भारत सरकार की तरफ से पेश हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कई मामलों में हुआ है, फांसी के केसों में हुआ है, तो फांसी की सजाएं बदली। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम पश्चिमी दिल्ली में हैं और हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी। एपी सिंह जी, आप जानते हैं कि ऐसे जो भी चर्चित मुद्दे हैं उनसे लगातार जुड़े रहते हैं और उनकी आवाज उठाते हैं। अभी जो मामला आया है वो अपने देश का नहीं, भारत के बाहर का है, पड़ोसी देश का है, बांग्लादेश का है। बांग्लादेश की एक कोर्ट ने वहां के जो पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, उनको मौत की सजा सुनाई है। उसी पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, जिस तरह से वहां से फैसला आया है कि जो भी वहां हुआ और जितने लोगों की जान गई उसकी जिम्मेदार वहां की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, उनकी वो दोषी हैं और इसके लिए उन्हें सजाए मौत दी जाएगी? देखिए, बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल आईसीटीबीडी ने जो ये डेथ पनिशमेंट का फैसला बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के लिए, वो बिल्कुल अननेचुरल है, बिल्कुल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, बांग्लादेश के लोकतंत्र की हत्या है, बांग्लादेश के संविधान की हत्या है। और जो 15 वर्षों से लगातार शेख हसीना जी ने तथा उनके पूर्व पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजनीतिक उन्होंने विरासत संभाली अपने पिता से और परिवार से लेकर, उसकी हत्या है। भारत और बांग्लादेश, क्योंकि भारत से निकला हुआ बांग्लादेश है, भारत ने सदैव बांग्लादेश की खुशहाली विकास में सहयोग किया है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी और निचले स्तर पर भी। तो इसलिए कुछ ऐसे तत्व थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे जो अमेरिका के साथ मिलकर सेंध मारना चाहते थे बांग्लादेश में घुसकर भारत के खिलाफ। बांग्लादेश में जो लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, उनके माध्यम से तख्ता पलटने की कार्रवाई की। वर्तमान में यूनुस अमेरिका के कहने पर जिस तरह से चल रहे हैं वो दिख रहा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट थी कि 14,000 लोगों की हत्या की गई। उस हत्या का किसे जिम्मेदार माना? कहां था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? कहां था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? कहां था यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? कहां था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? कहां थे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जब 14,000 लोगों की हत्या की गई? इतनी गलत कार्रवाइयां हुई, पूरी दुनिया ने देखी। उस समय भारत ने गौतम बुद्ध की नीति रीति पद्धति, बुद्धम शरणम गच्छामि, शरण में आए हुए व्यक्ति को आश्रय दिया। एक महिला, पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत रत्न थे, उन्होंने कहा था पड़ोसी कभी बदले नहीं जाते हैं, चेंज नहीं किया, सत्यता है, कभी भी बदले नहीं जाते। बांग्लादेश भी है तो पाकिस्तान भी है, तो अफगानिस्तान भी है, तो नेपाल भी, श्रीलंका हमारे पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश की नीति, अंतरराष्ट्रीय वैश्विक नीति को, विदेश नीति को अपनाते हुए उन्हें शरण दी। और सबसे गंभीर बात यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। प्रोसिक्यूशन ने 5 चार्जशीट फाइल की शेख हसीना जी के खिलाफ। प्रोसिक्यूशन ने पहले दिन से मांग की कि फांसी की सजा दी जाए। अब सोचिए आप,
नेचुरल जस्टिस की मिसकैरेज कहां हुई, कहां चार्जशीट सप्लाई हुई, कहां थे एडवोकेट शेख हसीना के, कहां थे पैरवी करने वाले, कौन थे उनके सपोर्टर्स वहां। ना चार्जशीट सप्लाई हुई, ना रिजॉइंडर आया, ना काउंटर एफिडेविट आया, ना आर्गुमेंट हुई, ना डिफेंस रखा गया, ना स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड हुआ, ना डिफेंस एविडेंस हुई, कुछ भी नहीं हुआ। एक पक्षी एक्स पार्टी ऑर्डर्स कभी कैपिटल पनिशमेंट देते हैं, ऐसा ही पाकिस्तान भी जो कि हमारा पड़ोसी देश रहा है, आज भी वहां के डीएनए भारत से मैच करते हैं। तो वो देश में भी, उस देश में भी ऐसा हुआ। कई बार वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को फांसी की सजा दी गई जबकि वो विदेशों में थे। ट्रायल हुए, उसके बाद रीट्रायल हुए, उसके बाद रिव्यू पिटीशंस हुई और उनमें उन्हें बाइज्जत बरी किया गया और वो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, राष्ट्रपति भी बने। लोकतंत्र को दुनिया ने देखा है और भारत को इस पर कठोरता के साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए। रिव्यू पिटीशन बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ICTBD है, वहां फाइल करनी चाहिए, जिससे कि वहां लोकतंत्र की हत्या ना हो, संविधान की हत्या ना हो। जिस तरह से वहां पे कहा, उन पे आरोप लगा कि जो छात्र हैं, छात्रों की बात नहीं सुनी वो, और लगातार वो आंदोलन छात्रों से शुरू होकर और जो जेएनजी कहा जा रहा है वो जेएनजी में पूरा फैल गया और वो सारे लोग सड़कों पे उतर गए। जेएनजी हमारे देश में भी है, हमारे देश के भी युवा है, हमारे देश के युवाओं को सिखाता है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रहित सर्वप्रथम। हमारी नैतिक शिक्षा हमारा पार्ट है। हमारे यहाँ माता पिता के सम्मान से शुरू हुई प्रक्रिया पूरी दुनिया भर उसके जीवन भर चलती है। हमारे यहाँ सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजना, सुल्ताना, पद्मा, बथाड़ा, रानी झांसी की, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, ये हमारी महिलाएं हमारी इस तरह की। वहां की क्या युवाओं ने किया? वहां की युवाओं ने, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, महिलाओं के ब्रा और पैंटीज को टांगने का काम किया। जब शेख हसीना जी के घर में घुसे तो उनके लेडी गारमेंट्स को ऊपर लहराने का काम किया, फेंकने का काम किया, उनके बेडरूम में जाके फोटो खींचे गए, उनके बेडरूम में जाके हैवानियत की गई। तो इससे बड़ी क्या होगी? नरसंहार किया गया, महिलाओं के साथ यौन शोषण किए गए, बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ टारगेट करके हिंदू धर्म को टारगेट करके मारा गया कि हिंदू है इसे मारो। मार मार के लाशें चौराहों पे लटका दी गई। कहां था यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? कहां था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करने वाले? कहां थे अमेरिका के लोग जो बात करते हैं मानवता भाईचारे की? उस समय मानवता भाईचारे का जिस तरह से चीरहरण बांग्लादेश में हुआ, सारी दुनिया ने देखा, आप लोगों ने देखा किस तरह से हैवानियत की गई। लेकिन भारत वैश्विक नीति चाहता था नहीं, भारत चाहता तो एक रफाल निकलती ग्वालियर से, एक रफाल निकलती जोधपुर के एयरवेज से, तो और बांग्लादेश के ऊपर केवल घूम जाते निकल के, तो उनको उनकी औकात ठिकाने लग जाती, उनको पता चल जाता कि किस तरह भारत। लेकिन वो माना जाता कि ये दूसरी तरह की बात मानी जाती, पड़ोसी रिश्तों में दखल मानी जाती। भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत के लोग, सनातन धर्म के लोग वह मरते रहे, मारे जाते रहे, काटे जाते रहे, लेकिन भारत चुप रहा। लेकिन अब इस तरह की जब अमानवीयता होगी तो भारत चुप नहीं रहेगा और निश्चित तौर पर इसके सभी लोगों को आगे आके काम करना चाहिए। भारत के जो दोनों पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो भारत का ही हिस्सा रहा है। कभी पाकिस्तान तो साथ में बटा, लेकिन बांग्लादेश बाद में निकल के एक नया देश बना। तीनों जगह लोकतंत्र है, लेकिन जो भारत में लोकतंत्र है वो संविधान के तहत चलता है और कभी भी उम्मीद ऐसी नहीं होती कि भारत में ऐसी अराजकता फैलेगी। लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसा देखा गया कि कुछ दिन चलती है, उसके बाद तख्ता पलट हो जाता है। बांग्लादेश में भी लगातार ये होता रहा है। तो क्या माने कि भारत की नीति क्या कहती है? क्या वो हस्तक्षेप कर सकता है या उनके भरोसे छोड़ दिया जाएगा कि जो वो कर सकते हैं वो करें? नहीं, अब समय आ गया है कि भारत को वैश्विक नीति को, पीछे श्रीलंका में ऐसा ही हुआ। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री के भवन में क्या क्या नहीं हुआ, भारत देखता रहा। अब भारत को मूक दर्शक नहीं रहना चाहिए। नेपाल में हुआ, नेपाल में आपने देखा कैसे कैसे प्रधानमंत्री के साथ, महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ। ऐसे ही कुछ लोग प्रयास कर रहे थे लद्दाख में भी करने का, कि लद्दाख में भी ऐसी धारणा हुई, लेकिन उन पर सरकार ने समय रहते पूरा नियंत्रण किया। अब भारत को अपना विस्तार, अपना अखंड भारत का जो समावेश है, बांग्लादेश भी भारत में था, नेपाल भी भारत का था, श्रीलंका भी भारत की थी, पाकिस्तान भी भारत का था, पाक ऑक्युपाइड भी कश्मीर है, अफगानिस्तान तो मिलने के लिए तैयार है, वो तो पूरी तरह से साथ है। तो इस तरह से अखंड भारत का सपना
भारत सरकार को करना चाहिए और उसके लिए आगे बढ़ के काम करना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई नियम है या नियम बनाया जाएगा ये जो शेख हसीना वाले मुद्दे को लेके? देखिए, अंतरराष्ट्रीय मामला है। इसमें अभी जो उन्होंने फैसला दिया है, एक पक्षी फैसला दिया है, इसको चैलेंज किया जाएगा और चैलेंज देने के बाद उनके पास कोई एविडेंस नहीं। कोई कैसे मान सकता है कि प्रधानमंत्री पद पर रहती हुई एक महिला अपने छात्रों को, जो खुद भी एक माँ है, जो खुद भी एक महिला है, जो खुद भी किसी की बेटी है, राजनीतिक सत्ता के व्यक्ति की बेटी रही है, राजनीति को उसने बचपन से देखा है, बांग्लादेश के विकास के लिए उसने बचपन से अपनी वृद्धावस्था तक को पूरा पार किया है, तो कैसे अपने छात्रों को मरवा सकती है, कैसे अपने बच्चों को मरवा सकती है, कैसे अपने युवाओं को मरवा सकती है? लेकिन वो एक साजिश अमेरिका ने षड्यंत्र के तहत वहां किया, नेपाल में भी इसी तरह से किया, श्रीलंका में भी ऐसे किया। वो चाहता है भारत के जो पड़ोसी देश हैं, एशिया के देश हैं, इन पर अपना इस तरह से कब्जा करें, इन पर अपना नियंत्रण बनाए, लेकिन वो अपनी नीति से ही खोखले सिद्ध हो जाएंगे। और जब एनआरआईज जो भारतीय हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जब भारतीय एकजुट होंगे तो निश्चित तौर पर इसका परिणाम अच्छा होगा। आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और आप इन मामलों को देखते हैं कि इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप कोई अपनी पहल करेंगे? देखिए, शेख हसीना जी के प्रतिनिधि हैं, मुझे दोपहर ही बात हुई, उनके बात हुई, उन्होंने कहा मैडम बात करेंगे आपसे, तो इसमें क्या आपकी लीगल ओपिनियन क्या है? हमने कहा ठीक है, भारत सरकार इस पर काम कर रही है, जहां भी जब भी भेजा जाएगा, अगर मुझे बांग्लादेश भारत सरकार भेजेगी उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो इंटरनेशनल लॉ की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मुझे कई बार जाने का अवसर मिला है, भारत सरकार की तरफ से पेश हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कई मामलों में हुआ है, फांसी के केसों में हुआ है, तो फांसी की सजाएं बदली जाएगी और जब अच्छी तरह डिफेंस रखी जाएगी तो वहां से केवल एक फोन कॉल है, केवल एक फोन कॉल फैब्रिकेटेड है। यहां पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जमाने में क्या क्या हो जाता है। एक तरफ आदमी को कपड़े पहना दिए जाते हैं, तुरंत दूसरे क्षण उसी के कपड़े उतार दिए जाते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के मामले में कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए हमें उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें शेख हसीना जी के अपने पिछले कार्य जो उन्होंने अपने जीवन में किए हैं उनको भी दृष्टिगत रहना, हम उन्हें भुला नहीं सकते, हम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम उनको डिनाई नहीं कर सकते जो उन्होंने विकास बांग्लादेश के साथ किया है। और भारत ने इसलिए उसमें सहर्दता निभाई, भारत ने कोविड-19 कोरोना वैक्सीन मुफ्त में इसलिए बांग्लादेश को दी थी कि वो हमारा पड़ोसी देश है, अगर वहां लाशों के अंबार लगेंगे तो भारत के लोगों को भी दुख होगा। और इसी नीति रीति पद्धति के तहत जब जब वहां बाढ़ आई, जब जब वहां प्राकृतिक आपदाएं, लगातार भारत सरकार ने उनकी मदद की है और भारत सरकार से जुड़े एनजीओज ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मदद की है। चलिए, तो ये थे डॉक्टर एपी सिंह जी, इनकी बात आपने सुनी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और देखते रहें नवभारत लाइव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।